नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया है। सड़कों पर धुआंधार प्रचार चल रहा है और सभी पार्टियां वोटरों को अपनी ओर लुभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। रैलियों के जरिए मुद्दे उछाले जा रहे हैं तो मुद्दों की काट के लिए विरोधी रणनीति बना रहे हैं। यानी बिहार का पूरा माहौल चुनावी हो चुका है। इस चुनावी माहौल में इंडिया न्यूज पर बात करेंगे किस्सा कुर्सी का में अररिया विधानसभा सीट की। अररिया में किसका कब्जा है? क्या यहां सेंधमारी की संभावना है या फिर कांग्रेस की वापसी होगी? ग्राउंड रिपोर्ट देखने से पहले देखते हैं अररिया सीट की एक रिपोर्ट। बिहार का चुनावी रंग पूरे शबाब पर है। सोमवार को तो बाकायदा पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इंडिया ब्लॉक का शक्ति प्रदर्शन हुआ। साथ ही वोटर अधिकार यात्रा का समापन भी हो गया। लेकिन इस यात्रा से कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक को फायदा मिलेगा या फिर समीकरण बदलेंगे? बिहार विधानसभा के 243 सीटों में एक सीट है अररिया की। अररिया सीट के क्या थे नतीजे? साल 2020 के विधानसभा चुनावों में अररिया से कांग्रेस के अबिदुर रहमान जीते। उन्हें 1,03,054 वोट मिले। दूसरे नंबर पर जेडीयू के शगुफ्ता आजम रहे, उन्हें 55,118 वोट मिले। तीसरे नंबर पर एआईएमआईएम के एमडी राशिद अनवर रहे, उन्हें 8,924 वोट मिले। तो वहीं 2015 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अबिदुर रहमान ने भारी मतों से जीत, उन्हें 92,667 वोट मिले। जबकि एलजेपी के अजय कुमार झा को सिर्फ 52,623 वोट ही मिल सके। यह जीत कांग्रेस के लिए सीमांचल में एक मजबूत संकेत बनी। यानी अररिया सीट पर कांग्रेस का किला मजबूत है। लेकिन सवाल है कि 2025 में क्या होगा, क्योंकि सारा खेल जातीय समीकरण पर टिका हुआ है। अररिया सीट पर लगभग 32% मुस्लिम मतदाता हैं, जिनमें कुल्हैया और शेखरा समुदाय प्रभावशाली हैं। इसके अलावा यादव, कोयरी और दलित वोट भी चुनावी परिणामों में निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। यही कारण है कि यहां पर गठबंधन और प्रत्याशी चयन बेहद सोच समझकर किया जाता है। क्या 2025 में बदल सकता है समीकरण? अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस 2025 में भी अपनी पकड़ बनाए रख पाएगी या फिर कोई नया दल यहां पर राजनीतिक समीकरण बदलने में कामयाब होगा? बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी जैसी पार्टियां अब इस सीट पर नए सिरे से रणनीति बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करने में लगी हुई है। हाँ, बदलाव होगा। हाँ, होगा। हर जगह वो मिलता है, हर जगह देखते हैं, हर जगह उतर के मिलता है, हर जगह आता है। बार बार बिहार आ गया है कि पिछले बार भी आया, इस बार भी आया। मोदी कितना बार आता है? अभी इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के अररिया जिले में और ये गैयारी का इलाका है जहां सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है अररिया के शहर से। तो यहां पर हमारे साथ बात करने के लिए तमाम लोग हैं। चूंकि बिहार में एक तरह से कहा जाए चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं किया है, मगर वहीं चुनाव की बिगुल यहां पे बज चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं गया में और वो आरोप लगाते हैं किस तरह से जो एसआईआर की प्रक्रिया है उससे यहाँ के घुसपैठियों को बाहर निकाला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और महागठबंधन के तमाम बड़े नेता, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर मुकेश सहनी हो, वो लोग वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं और लगातार सरकार के ऊपर और खास तौर पे निर्वाचन आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं किस तरीके से 65 लाख वोटर जो बिहार में थे उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि जो चुनाव आयोग है उसका गठबंधन हो चुका है बीजेपी के साथ में। तो इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हम मौजूद हैं अररिया में और आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ के काफ़ी स्थानीय लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। क्या लगता है वोट चोरी का जो आरोप लेकर विपक्ष उतरा है बिहार में, खास तौर से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा पे है, वो कह रहे हैं वोट चोरी हुई है।
हाँ, ये तो है कि वोट चोरी तो हुआ है, क्योंकि आप देख लीजिए अभी 1 साल पहले मतलब लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री मतलब था ही नहीं। वो तो मतलब बोल रहे थे हम 400 पार, अब की बार 400 पार का मतलब नारा लगा रहे थे। वो इसी बलबूते पर लगा रहे थे, उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि हम पूरे को मतलब 400 पार हम मतलब सीट पार कर ही लेंगे, हम ले आएंगे, क्योंकि वो पूरा मतलब अपना ये बना रहे थे किस तरह हमको चोरी करना है वोट। इसी वजह से मतलब हम लोग को भी लग रहा है कि हाँ मतलब ये सही है, राहुल गांधी ने इसको पकड़ा है और राहुल गांधी ने पूरा सबूत के साथ दिखाया है, लोगों के सामने पेश किया है, तो ये सही है। मगर बीजेपी कहती है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, सिर्फ लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है बिहार में। और जो इलेक्शन कमीशन की ये जो मतदाता पुनरीक्षण है, वोटर पुनरीक्षण जो उन्होंने एक्सरसाइज यहाँ शुरू की है, उसमें सिर्फ जिन लोगों का नाम काफ़ी जगहों पे है उनका नाम काटा जा रहा है, जिनका नाम मृत हो चुके हैं उनका नाम काटा जा रहा है, जो लोग यहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं उनका नाम काटा जा रहा है। देखिए, बीजेपी तो शुरू से ही मतलब उसके बारे में कहा जाता है बड़का झूठा पार्टी है वो। उसने बीजेपी ने मतलब क्या किया है? कुछ भी तो नहीं किया है। ख़ासतौर से सीमांचल में क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। मतलब यहाँ से मतलब स्टूडेंट जो हैं वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ आप ढंग का कोई कॉलेज बता दीजिए, कोई कॉलेज नहीं है। अब सफ़र करने के लिए अब ये देख लीजिए, अररिया मतलब जो है लास्ट है बिहार में, स्टेट मतलब ये ज़िला जो है लास्ट ज़िला है। यहाँ से दिल्ली के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेन मिलेगी। आपको अगर यकीन नहीं, आप जाइए हर दिन देख लीजिए, क्या कहते हैं 9 बजे एक ट्रेन निकलती है सीमांचल, वहाँ से मतलब हज़ारों की तादाद में लोग जाते हैं। भाई आप आप बोलते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो अररिया है तो यहाँ से आप 2 ट्रेन कम से कम दीजिए, दिन में 2 ट्रेन कम से कम होना चाहिए। और रही बात अब ये देख लीजिएगा, हम लोग को अगर इमरजेंसी में अगर बाहर जाना पड़ता है, तो अगर आप बाई मतलब फ़्लाइट जाना चाहते हैं तो आप पूर्णिया में नहीं है, अभी अब बन रहा है, लेकिन पूर्णिया में अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। हम लोग को 4-5 घंटा सफ़र करके जाना पड़ता है दरभंगा, या फिर 3-4 घंटा हम लोग को लग जाता है यहाँ बागडोगरा। तो हम लोग को लगता है कहीं ना कहीं हम लोग का 10 से 12 घंटा मतलब लग जाता है हम लोग को दिल्ली या कहीं और जगह जाने के लिए। तो ये सब चीज़ को देखते हुए हम लोग को लग रहा है कि मतलब ये जो भड़का बीजेपी पार्टी है, ये बड़का झूठा पार्टी है और ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करने में लगी हुई है। लगता है कि महागठबंधन इस बार चुनाव में बाजी मार ले जाएगी नीतीश बाबू की सरकार को, जो सुशासन की सरकार कहते हैं नीतीश जी खुद से। लगता है उस पर कुछ डेंट लाएगी ये महागठबंधन? हाँ लाएगी, बदलाव होगा। हाँ होगा, बदलाव होगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी। किस तरह से देखते हैं नीतीश जी के काम को? पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो किस तरह का उन्होंने काम किया है? विकास हुआ है इधर? विकास तो हुआ है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही है कि आज पब्लिक परेशान हो गया उससे। अब पब्लिक का सोच है, ख्याल है कि महागठबंधन को इस बार मौका दिया जाए। मगर बीजेपी वाले, जदयू वाले लगातार आरोप लगाते हैं कि अगर महागठबंधन को मौका मिला तो फिर से बिहार में जंगल राज आ जाएगा। नहीं, जंगल राज क्या है, और बढ़िया राज हो जाएगा बिहार में। ठीक, तो और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे आखिर इनकी क्या राय है। वोट चोरी का आरोप लगा रहा है विपक्ष, तो क्या लगता है वोट चोरी हुई है बिहार में? वोट चोरी हुई है बिहार में? ये चीज़ तो ईवीएम में थोड़ा गड़बड़ी है। ईवीएम में जो गड़बड़ी हुआ है वो चीज़ को खोज रहा है राहुल गांधी। अब क्या अच्छाई है, क्या सच है, क्या यह है, तो वही सब नहीं जानेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं, को नहीं लगता है सीट बचाने के चक्कर में को कुछ से कुछ बोलता है। भाई हम परेशान तो जनता होता है, हिंदू मुस्लिम करके। हम लोग एक ही जगह हम, मेरा बगल में ज़्यादा बस्ती भी है, हम भी है, कहीं कोई दिक्कत ना है। हिंदू मुस्लिम करता है वो सब, नेता का काम है वही है। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं जिस तरह से चुनाव आयोग अभी वोटर पुनरीक्षण कर रहा है, जो नई वोटर लिस्ट बना रहा है, उसमें से जो यहाँ के वाजिब वोटर हैं उनका नाम काटा जा रहा है। तो आपको लगता है आपके यहाँ के भी लोगों का नाम काटा गया है, जो लोग बाकायदा वोटर थे? हाँ वो भी है,
यहाँ बहुत ऐसा आदमी है कि जिसका नाम कट गया है वोटर लिस्ट से। पहले वोट भी गिराया, अभी वोटर लिस्ट से नाम भी कट गया। ये मतलब ढेर ऐसा आदमी है, हम लोग को पंचायत में ढेर आदमी का नाम कट गया है वोटर लिस्ट से। बीजेपी कहती है खाली झूठ मूठ का ही लोग अफवाह फैला रहा है। नहीं, ये चीज तो कोई गलत बोल रहा है, इसलिए कि नाम कटा है, बहुत आदमी नाम छट गया है इस बार, बहुत आदमी। जो आदमी प्रेजेंट है, अब 10 गो प्रूफ कहाँ से लाएगा वो? जैसे उसका बाप का प्रूफ दे रहा है कि मेरा बाप 2003 का प्रूफ मिल रहा है, अब और प्रूफ मांग रहा है कि इसका ये आधार कार्ड चाहिए, फन्ना कार्ड चाहिए, चिन्ना कार्ड चाहिए। जब रहेगा आदमी के पास तब नहीं करेगा वो, इसलिए आदमी परेशान है। सारा आदमी परेशान है, मतलब कि नाम सुधारने में लगे हुए हैं। जिसका नाम जुटा हुआ था, जो वोट गिराया, उसका नाम भी कट गया। क्या लगता है, तेजस्वी कह रहे हैं एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे बिहार में चुनाव में, इस बार हो जाएगा? इस बार मौका मिलना चाहिए उसको, इस बार जो है नहीं, मौका मिलना चाहिए। क्या लगता है आपको, राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पे निकले हुए हैं और लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो आप लोगों को महसूस होता है कि ये वाकई में वोट चोरी हो रही है? देखिए, वोट चोरी का तो मामला है ही, और ये एक ऐसा मामला है कि जो एक आम आदमी के पहुंच से बाहर की चीज़ है। क्योंकि एक आम आदमी को जब आप पूछते हैं कि क्या वोट चोरी हुई है, तो आम आदमी के पास उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वैसा कोई तंत्र नहीं है, यंत्र नहीं है कि जो उसको देख पाए कि कैसे वोट चोरी हुआ है। क्योंकि लोगों का नाम, जैसे किसी का नाम कट गया है या उसका नहीं है, तो लोग क्या है कि उसको प्रेजेंट करने के लिए कोई वैसा है नहीं कि जो उसको दिखाए, तो इस वजह से लोगों को लगता है कि वोट चोरी नहीं हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी अगर उस चीज़ को लाए हैं तो वो एक प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेशन करके उसको लाए हैं। तो आपको लगता है राहुल गांधी जिस यात्रा पे निकले हैं, इससे उनकी पार्टी जो कांग्रेस है, पिछले विधानसभा चुनाव में 19 सीटों पे सिमट गई थी, तो इस यात्रा से उनको कोई फायदा होने वाला है? कांग्रेस में वापस वो जान फूंक पाएंगे बिहार में? निश्चित रूप से, इसलिए कि पहले से बहुत अच्छा प्रोग्रेस है कांग्रेस का। पिछले बार से इस बार उनका फैन फॉलोइंग और बढ़ा है, और राहुल गांधी को अब बहुत लोग लाइक करने लगे हैं। तो जो भारत जोड़ो यात्रा हुआ, उसके बाद फिर अभी एक ये वोट चोरी यात्रा जो है उनका, ये बहुत बड़ा प्लस होगा उनके लिए, और निश्चित है कि इस बार राहुल गांधी को अच्छा रिजल्ट मिलेगा यहाँ से। पिछले बार विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि असुद्दीन ओवैसी, उन्होंने काफ़ी कैंडिडेट अपने सीमांचल में उठा रहे थे, अररिया में भी उतारा था, जिससे खासा नुकसान कांग्रेस को हुआ था। तो इस बार लग रहा है कि फिर से अगर ओवैसी जी उसी तरह अपने कैंडिडेट उतार देंगे तो फिर से नुकसान हो सकता है कांग्रेस का या महागठबंधन का? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए हम तो इसमें ये भी कहेंगे कि इंडिया अलायंस को चाहिए कि उसको ओवैसी को भी अपने साथ में ले, क्योंकि जब आप छोटी छोटी पार्टियों को ले रहे हैं तो ओवैसी को लेने में क्या दिक्कत है। क्योंकि अब अगर देखा जाए तो बिहार में 18% आबादी मुस्लिम की है, और उसके बाद भी ओवैसी को साथ में नहीं लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं है कि उसको नुकसान होगा। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे क्या सोचते हैं वो। राहुल गांधी यात्रा पे निकले हुए हैं, बीजेपी कहती है झूठ मूठ का खाली सबको मूर्ख बना रहे हैं ये लोग, भ्रम फैला रहे हैं लोगों में कि वोट चोरी हो रहा है। नहीं, चोरी तो खैर हो रहा है, ये तो खैर 100% हम कहेंगे कि चोरी हो रहा है, और राहुल जी उसी का सुधार में घूम रहे हैं कि ऐसा ऐसा बात है, लोगों को जानकारी कैसे मिलेगा, जानकारी भी होना जरूरी है। बस यही बोलेंगे और क्या बोलेंगे हम। जो बीजेपी कहती है कि इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये लोग चुनाव में हारने के पहले ही हार मान लिए, काहे कि नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया है 20 साल में, अब कहीं कोई गलती उनका पकड़ा नहीं रहा है, तो ये लोग झूठ मूठ का ऐसा आरोप लेके उतर जा रहा है बाजार में। खैर ये तो सही बात है कि नीतीश जी का राज में काम तो हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका पार्टी जो है बीजेपी, वो थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है बिहार में।
क्यों गड़बड़ा रहा है कि वो चाह रहा है कि हम नीतीश कुमार को भी दाब के हम ऊपर हो जाएं इससे, उसी का थ्रू से ये मतलब जो है कि बीच नीतीश अपनी जगह ठीक है, काम हर जगह किया है, रोड वोड बिजली ये सब पहले कहाँ रहता था, इतना काम तो किए हैं नीतीश कुमार जी, ऐसा कोई बात नहीं। तेजस्वी कहते हैं पुराने हो गए, इनकी सरकार पुरानी हो गई, अब इनकी गाड़ी भी खटारा हो गई, उखाड़ के फेंक देंगे इन लोगों को चुनाव में। नहीं वैसा कोई बात नहीं है, किसी को उखाड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, ऐसा थोड़े है कि बोले और हो गया, मेहनत करना पड़ेगा उसमें ऐसा। हाँ तो लगता है विपक्ष मेहनत कर रहा है सड़क पे यहाँ लोगों के मुद्दे पे। हाँ मेहनत तो चल रहा है उन लोगों का, देखिए मेहनत का फल तो वो ऊपर वाला देगा। और क्या लगता है मुद्दा यहाँ का आप लोगों का अररिया में? पलायन चूंकि सीमांचल का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, हजारों युवा यहाँ से जाते हैं बाहर, या रोजगार के लिए जाएं या फिर शिक्षा के लिए जाएं, तो क्या लगता है इस तरफ कोई काम किया है नीतीश कुमार जी ने? काम तो किया है, इधर जो है अररिया जिला में इधर जो कुछ नहीं दिया है, लोग यहाँ का सब बाल बच्चा चले जाता है बाहर नौकरी के लिए, यहाँ अगर देता तो नीतीश कुमार सही रहता, मगर कोई नहीं दिया, सब आदमी जो है सबका बाल बच्चा बाहर जाता है कमाने करने के लिए, नौकरी के लिए और पढ़ने के लिए, हर चीज़ के लिए जाता है, बाहर जाता है। यहाँ तो वो का कुल चीज किया है, यही लाइन दिया है, ये दिया, पुराना सब चीज़ तो वही कांग्रेस से का दिया हुआ है ना, स्कूल कॉलेज जो है, नया कोई चीज़ कहाँ दिया यहाँ पे, कोई चीज़ दिया? रोड का नक्शा जो बना हुआ वो कांग्रेस का पहले का जमाना बना हुआ, कोई नया योजना कौन चीज़ पास किया? कुछ पास नहीं किया, सब चीज़ पूरे नियम चल रहा है, उसी का चल रहा है। 20 साल राज जो किया, किसका राज पे, वो कौन चीज़ नया बनाया, क्या किया? छोटा मोटा इतना पब्लिक को परेशान करता है, आधार कार्ड बनाओ, आयुष्मान कार्ड बनाओ, तो आश्रम कार्ड बनाओ, ये वो आदमी को घर में बैठना चाहिए, अब घर से जाकर ब्लॉक में जा करके जो है कि जो वो सब आदमी परेशान रहता है, ये बनाओ वो बनाओ, आदमी अपना खा करके जाकर दूसरों को पैसा दे करके आएगा, ये बनाइए कल वो बनाइए। आज का डेट में जो है कि देखिए कितना पब्लिक परेशान है, कोई घर में बैठा हुआ नहीं रहता, कोई अपना रोजगार नहीं करता, सब ये कागज वो कागज करने के लिए रहता है, इतना परेशानी करके रखा है। वोट चोरी हो रही है यहाँ, आपको लगता है? चोरी, बहुत वोट चोरी हुआ, बहुत आदमी का नाम नहीं आया, ये सब जो है कि कर रहा है, हिंदू मुसलमान कर करके अपना ये कर रहा है। इस बार तो उसका बिहार में साफे मतलब चौपड़ा साफ हो जाएगा, उसका वोट उसको नहीं मिलेगा, इसलिए जनता जान गया ना कि मतलब इतना परेशान करता है, कोई बगैर परेशानी से मतलब बैठा हुआ ना है, ये परेशानी वो परेशानी करते रहता है। प्रधानमंत्री आते हैं बिहार, गया में 13,000 करोड़ का सौगात देते हैं बिहार को, फिर कहते हैं कि ये जो चुनाव आयोग अपना SIR यानी वोटर पुनरीक्षण जो कर रहा है वो घुसपैठियों को हटाने के लिए कर रहा है। आपको लगता है बिहार में घुसपैठ है? नहीं, घुसपैठ नहीं है, बिहार में घुसपैठ कहाँ से होगा? सब मतलब जो है अपना बिहार का आदमी है, घुसपैठ कोई नहीं है, उसका एक मतलब वोट चोरी करने का एक ये है, ऐसा करने का अंदाजा है, कैसा करेंगे तो वोट मेरा मतलब चोरी होगा और हमको वोट मिलेगा, और यही वजह से जो है कि हर बार इलेक्शन में कोई न कोई मुद्दा रख देता है, वो कोई न कोई मुद्दा रख देता है। पिछले बार मतलब NRC रख दिया, ये रख दिया, इस बार फिर ये इसका वोट वाला मामला मतलब कर दिया, वोटर लिस्ट वाला मामला, कोई मामला इलेक्शन आता है उसको मतलब रख देता है, आदमी को बलगाने के लिए यही सब करते रहता है, वो उसका काम यही है, काम तो कोई होता नहीं है, खाली बलगला को आदमी को परेशान करके रख देता है। तो आपको लगता है इस बार बिहार में बदलाव होगा? तेजस्वी कह रहे हैं NDA को उखाड़ फेंकेंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे 29 में। हाँ, एकदम बदलाव होगा ही, इसलिए जो है जनता जाग गया है ना, पूरा जाग गया है। कांग्रेस को कोई फायदा हो रहा है? राहुल गांधी जिस तरीके से यात्रा लेके चल रहे हैं पूरे बिहार में, यात्रा लेके चल रहे हैं, पूरा फायदा हो रहा है, आदमी जान रहा है ना कि किसके लिए वो मतलब अभी परेशानी दौड़ रहा है, भोग रहा है, जनता जान रहा है ना कि वोटर लिस्ट लेकर के मतलब आदमी जो है कि वो आया है, सब लेडीज जेंट्स सब जान रहा है ना, ये मामला लेके आया है। मगर जनता तो कह रही है कि वो गाड़ियों पे बैठे रह रहे हैं, कहीं देख भी नहीं रहे हैं, गाड़ी निकल जा रही। हर जगह वो मिलता है, हर जगह देखते हैं, हर जगह उतर के मिलता है, हर जगह आता है, बार बिहार आ गया है, पिछले बार भी आया, इस बार भी आया। मोदी कितना बार आता है? वो तो बाहर मतलब जो राहुल गांधी जो है सबसे मिलता है, गरीब अमीर सबसे मिलता है, मोदी का किससे मिलता है? तो ये थे अररिया के लोग जिनका साफ तौर पे कहना है कि वोट चोरी का मुद्दा जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार जो वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से उठा रहे हैं, इन्हें महसूस होता है कि ये वाकई में हकीकत है बिहार में, चूँकि इनका कहना है कि काफ़ी पंचायत में हो या फिर काफ़ी गांव में हैं ऐसे लोग हैं जिनका नाम
ड्राफ्ट वोटर रोल से, यानी कि नई जो मतदाता सूची बनाई जा रही है उससे काटा जा रहा है, हटाया जा रहा है जो जिन्होंने वोट किया था पिछले चुनाव में या फिर जिन्होंने अपने पहले से दस्तावेज दे रखे हैं। मगर यहीं उनका ये भी मानना है कि नीतीश कुमार के सरकार ने पिछले 20 साल में काम भी किया है, मगर अब वक्त है बदलाव का और बिहार इस बार बदलाव देख सकता है आने वाले चुनाव में। विजय राजू शर्मा के साथ आनंद सिंह, ITV नेटवर्क, अररिया।